नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 2024-25 में उभरने की क्षमता रखने वाले 10 भारतीय स्टार्टअप्स के बारे में। तो चलो चलते हैं, कौन कौन से वो स्टार्टअप्स हैं जो इस साल धमाल मचाने वाले हैं। नंबर 1, स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना 2020 में की गई थी। एक भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है जो किफ़ायती और कुशल सैटेलाइट लॉन्च सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी का उद्देश्य छोटे और मध्यम उपग्रहों के लिए सस्ती लॉन्च सेवाओं की पेशकश करना है। भारत के बढ़ते स्पेस सेक्टर और निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए बढ़ते अवसरों के कारण स्काई रूट तेज़ी से उभरने की संभावना रखता है। नंबर 2, क्रेडिट बी की स्थापना 2018 में की गई थी। यह एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को शीघ्र और आसान पर्सनल लोन प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बिना पेपर वर्क और जटिल प्रक्रियाओं के शीघ्र लोन सुविधा उपलब्ध कराना है। भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग और फिनटेक सेक्टर में इनोवेशंस के चलते क्रेडिट बी का विस्तार और विकास तेज़ी से हो रहा है। एथर एनर्जी की स्थापना 2013 में की गई थी। यह एक प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता है जो पर्यावरण के अनुकूल और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेश करता है। कंपनी का उद्देश्य भारतीय बाजार में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोकप्रिय बनाना है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती मांग और समर्थन के चलते एथर एनर्जी 2024-25 में तेज़ी से विस्तार की संभावना के साथ उभर रही है। नंबर 4, क्योर फूड की स्थापना 2020 में हुई थी। यह एक क्लाउड किचन और फूड डिलीवरी स्टार्टअप है जो विभिन्न ब्रांड्स के जरिए ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले भोजन प्रदान करता है। क्लाउड किचन का क्रेज भारतीय फूड इंडस्ट्री में तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे क्योर फूड कंपनी 2024-25 में तेज़ी से उभरने की संभावना रखता है। नंबर 5, डंजो की स्थापना 2015 में की गई थी। यह एक हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप है जो किराना, मेडिसिन और अन्य वस्तुओं की शीघ्र डिलीवरी सेवाएं प्रदान करता है। शुरुआत में बड़े शहरों में अपनी सेवाएं देने के बाद डंजो ने 2024-25 में छोटे शहरों में भी विस्तार करने की योजनाएं बनाई हैं, जिससे उसकी पहुंच और प्रभाव बढ़ सकता है। नंबर 6, निंजा कार्ट की स्थापना 2015 में की गई थी। यह एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो किसानों और खुदरा विक्रेताओं को जोड़ने के लिए सप्लाई चेन को डिजिटलाइज्ड करता है। कंपनी का उद्देश्य फसल की बिक्री और वितरण प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। भारत में एग्रीटेक सेक्टर में उछाल के चलते निंजा कार्ट की वृद्धि की संभावना 2024-25 में अधिक बढ़ सकती है। नंबर 7, वेदांतु की स्थापना 2014 में की गई थी। यह एक लाइव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी लाइव कक्षाओं, असाइनमेंट्स और इंटरैक्टिव लर्निंग मटेरियल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करती है। एजुकेशन सेक्टर में वृद्धि के साथ वेदांतु की 2024-25 में तेज़ी से विस्तार की पूरी संभावना है। नंबर 8, रैपिडो की स्थापना 2015 में की गई थी। यह एक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर है जो ट्रैफिक और छोटे दूरी की यात्रा के लिए सुविधाजनक और किफ़ायती विकल्प प्रदान करता है। रैपिडो की
तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और इसकी शीघ्र सेवा के कारण कंपनी 2024-25 में और अधिक विस्तार और वृद्धि की संभावना रखती है। इसके साथ ही यह छोटे शहरों और कस्बों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकता है। नंबर 9, फसल की स्थापना 2018 में की गई थी। यह एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो किसानों को डेटा और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सॉल्यूशन प्रदान करता है। कंपनी का उद्देश्य कृषि प्रबंधन को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाना है, जिससे फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका के चलते फसल के 2024-25 में तेजी से बढ़ने की संभावना है। नंबर 10, लीसियस कंपनी की स्थापना 2015 में की गई थी। यह एक प्रीमियम मीट और सी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो ताज़े और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की पेशकश करता है। कंपनी का लक्ष्य भारतीय ग्राहकों को विश्वसनीय और ताज़े मांस और समुद्री खाद्य पदार्थ प्रदान करना है। भारत में ताज़ा और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग के चलते लीसियस के 2024-25 में तेजी से विस्तार की संभावना है। आने वाले समय में ये स्टार्टअप्स विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं और इनोवेशंस के माध्यम से भारत के बाजार में तेजी से बढ़ने की क्षमता रखते हैं।